Hello friends, my name is Kapil Kumar. Today we are discussing about network devices. Welcome to my channel The Technical Guru. So network devices which are used for communication between different hardware used in the computer network are known as network devices. These devices are also known as physical devices. Networking and network equipment, otherwise computer networking devices. In a computer network, each network device play a key role based on their functionality and also work for different purpose at different segment. बेसिकली द नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस हमने सपोज दैट नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर देते हैं या डिफरेंट हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं जो मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, पोर्ट एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। तो मल्टीपल डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल एंड आपका सपोज राउटर, स्विच, फायरवॉल एंड सर्वर, आपका पीसी, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस लाइक आपका एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, सिस्को आईपी फ़ोन्स, ऑल डिवाइसेस आर नेटवर्किंग डिवाइसेस। जो भी डिवाइस आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है एक दूसरे से, नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क, किसी भी मीडियम के थ्रू वो हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राउटर डिवाइस के बारे में। राउटर डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, और यहाँ पे हम राउटर की डिवाइसेस के बारे में समझेंगे, स्विचेस के बारे में समझेंगे, फायरवॉल डिवाइस के बारे में समझेंगे, सर्वर क्या है और आपका क्लाइंट मशीन या आपका पीसी, लैपटॉप किस तरह से काम करता है और क्या होता है। दोस्तों नेटवर्किंग में हम लोग CCNA सर्टिफिकेशन में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पहले हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। बेसिकली हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं जो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते नेटवर्किंग की, उन सभी लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते और जिनको बेसिक नॉलेज होने के साथ साथ अभी न्यू हैं, अभी कॉलेज पास आउट हैं या अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोगों को नेटवर्किंग फील्ड में जाना है, उन सभी लोगों के लिए ये बेसिकली मैं वीडियोस बना रहा हूँ और इसी में मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका स्टार्ट होता है। तो बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे और आगे हम लोग टॉप लेवल तक लेके जाएंगे जिसमें आपका सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन और ऑल ऑफ द थिंग जो भी हमारे आज की डेट में ऑटोमेशन के स्टेप आते हैं वो सभी हम CCNA के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस में हम लोग समझेंगे राउटर के बारे में। दोस्तों राउटर किस तरह की डिवाइस होती है, जैसे आप देखते हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, घर में इंटरनेट यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग ले रखे होते हैं सारे, एयरटेल से, रिलायंस जियो के थ्रू हमने एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा होता है, MTNL, BSNL, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। डिपेंड करता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका नियर बाई कौन है जो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें थर्ड पार्टी वेंडर्स भी होते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा एनी नेटवर्क और अदर कंपनी, हैथवे, इस तरह के कनेक्शन दिल्ली के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। या अगर आप सपोज बड़े सिटी की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल आपका काम करता है, टाटा कंसल्टेंसी, आपका टाटा की लाइन होती है जो लीज लाइन प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। सो इन सबको कम्युनिकेट कराने के लिए इंटरनेट कैसे चलाते हैं, कहाँ से इंटरनेट यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके लिए हमें राउटर रिक्वायरमेंट होती है। तो सर राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो या दो से अधिक, 2 and more डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने का काम करती है, 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम्युनिकेशन कराने का काम करता है और 2 डिफरेंट लैन, 2 डिफरेंट वैन को कम्युनिकेट कराने का काम हमारे राउटर डिवाइस करती है। आपने देखा होगा कि जो भी कभी हम लोग बात करते हैं गेटवे की, अभी हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में अगर AWS हम लोग पढ़ रहे होते तो वहाँ पे हम लोग इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, VPN गेटवे पढ़ते हैं, दिखते हैं और समझते हैं और उस पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंपनी के अंदर उस पर वर्क करते हैं। सो ये जो हम कम्युनिकेशन कराते हैं गेटवे, तो हम राउटर, हमारा जो होता है राउटर होता है ट्रैफिक को रूट कैसे करना है, इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए जाते हैं और राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प से हम लोग रूट को, ट्रैफिक को कम्युनिकेशन कराते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। सपोज दैट आपने एक कम्युनिकेशन करा है, एक इन्फॉर्मेशन सोर्स से आती है और उसको डेस्टिनेशन पे जाना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जब भी हमारी इन्फॉर्मेशन चलती है तो वो हमारा राउटर हेल्प करता है
कि उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराने का जो होता है वो राउटर प्रोवाइड कराता है। और बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराने के साथ साथ राउटर ही हमें रूट प्रोवाइड कराएगा। इसमें हम लोग मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, लाइक आपका OSPF, EIGRP, RIP एंड BGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। आने वाले सेशन में हम लोग ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो राउटर एक तरह से इस तरह की डिवाइस होती है जो राउटर OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर 3 पे काम करती है, IP बेस्ड इन्फॉर्मेशन को समझती है और इन्फॉर्मेशन ये पैकेट फॉर्म में लेके जाता है। जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन लेके जाता है राउटर हमारा किस फॉर्म में लेके जाएगा, वो पैकेट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। सो दोस्तों फर्स्ट लाइन में है द राउटर इज अ फिजिकल वर्चुअल इंटरनेटवर्किंग डिवाइस दैट डिजाइन टू रिसीव एनालाइज फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नेटवर्किंग इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस को बोलते हैं। इंटर नेटवर्किंग क्यों बोलते हैं? इंटर नेटवर्किंग टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराने का काम करता है, इसलिए इसको इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोला जाता है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज करता है, फॉरवर्ड करता है पैकेट को। तो राउटर एक इस तरह की डिवाइस है जो लेयर 3 पे काम करती है और इन्फॉर्मेशन को पैकेट फॉर्म में सेंड और रिसीव करने का काम करती है। IP के साथ डील करती है। IP इन द सेंस इंटरनेट प्रोटोकॉल, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP के साथ डील करती है हमारी ये राउटर डिवाइस। सेकेंड, द राउटर एग्जामिन्स टू डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस ऑफ ए गिवन डेटा पैकेट एंड इट यूज टू हेडर फॉरवर्ड टेबल्स टू डिसाइड टू बेस्ट वे ट्रांसफर द पैकेट। जैसा कि मैंने बताया राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, पैकेट हेडर डेटा को बनाएगा, हेडर की इन्फॉर्मेशन आती है, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP को रीड करता है, सीक्वेंसिंग करके इन्फॉर्मेशन को एक बेस्ट पाथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये हमारा राउटर का काम होता है। राउटर वर्क ऑन द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। राउटर हमारा OSI रेफरेंस मॉडल की थर्ड लेयर पे काम करता है। जो आपकी थर्ड लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर होती है। एंड इट बेस्ड ऑन द IP एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर। और ये आपका IP एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, IP एड्रेस के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम लोग आगे OSI रेफरेंस मॉडल भी देखने वाले हैं। इट यूज प्रोटोकॉल सच एज ICMP टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। ICMP दोस्तों इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है जो पिंग यूटिलिटी को रन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर हमारी पिंग की फुल फॉर्म होती है। पिंग हम लोग करते हैं एक सोर्स डेस्टिनेशन को टेस्ट करने के लिए, एक्चुअली डिवाइस को टेस्ट करने के लिए हमारा पैकेट वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा। इस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन चेक करने के लिए हम लोग ICMP प्रोटोकॉल की हेल्प से पिंग यूटिलिटी रन करते हैं। So it also used known as the intelligent device and it can calculate the best route to the pass the network packet from source to destination automatically। मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ। देन उसके बाद है it connect to and more different network, it could be LAN could be WAN। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये कनेक्ट करता है दो डिफरेंट नेटवर्क को, LAN भी हो सकता है और WAN भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक सिनेरियो समझा देता हूँ कि राउटर किस तरह से काम करता है। सपोज दैट ये मेरा एक राउटर है, हमने ये राउटर लगाया हुआ है और यहाँ से हम लोग, ये मेरा इंटरनेट है, हम लोग ने इंटरनेट एक क्लाउड मैंने बताया है, ये क्लाउड हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्लाउड यूज़ करते हैं सपोज़। और ये मेरी कंपनी का नेटवर्क है जहाँ पे मैंने राउटर यहाँ पे सेट किया हुआ है। हम लोग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ओवर द इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एक्चुअली राउटर का जो साइन होता है कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। अगर आप इसको की बुक में भी देखते हैं, जैसे इसको की ऑफिशियली बुक में देखते हैं, ये हमने अपने बिल्डिंग में एक राउटर लगाया हुआ है। तो वो मैं आज बाद में डिस्कस करूँगा, कस्टमर एज राउटर क्या होता है, ISP या आपका इंटरनेट जो राउटर्स होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर कौन से होंगे, ISP राउटर्स होते हैं, ये आपका इंटरनेट सर्विस है। सपोज दैट कहीं पे आपका कोई एक सर्वर लगा हुआ है, जैसे कि google.com को हम लोग समझ लेते हैं। google.com यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, ये google.com। तो हम लोग किस तरह से देखो एक्सेस करते हैं, ये google.com है सर्वर और यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम हमारा जो इंटरनल हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर और हम कनेक्टेड हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क पे। ठीक है, हम लोग प्राइवेट नेटवर्क पे कनेक्टेड है, इस बिल्डिंग के अंदर हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो राउटर का क्या होगा, इधर हमारा पब्लिक IP होता है, पब्लिक नेटवर्क होगा। राउटर के इस एंड पे मैं बात करूंगा तो ये हमारा सपोज पब्लिक IP है, पब्लिक IP यहाँ पे होगा, या हम लोग इसको डिस्कस करते हैं तो ये हमारा पब्लिक नेटवर्क होगा, पब्लिक नेटवर्क, ये पब्लिक नेटवर्क हो जाता है जिसमें हमारा को इसको इंटरनेट हम बोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट है और यहाँ पे बिल्डिंग के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है, प्राइवेट नेटवर्क। और
हमने जो सिस्टम को आईपी दिया होगा वहाँ पे हम लोग सिस्टम को भी आईपी देंगे तो प्राइवेट आईपी देंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे लैन नेटवर्क इन्वायरमेंट है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क लैन नेटवर्क इन्वायरमेंट होता है। लैन नेटवर्क इन्वायरमेंट से हम लोग वैन नेटवर्क इन्वायरमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया और यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग के नेटवर्क के कनेक्शन है, ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। सो लैन नेटवर्क टू वैन नेटवर्क हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, राउटर के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये यूज़र यहाँ पे बैठा हुआ है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है विद राउटर, राउटर की हेल्प से, विद ऑफ द हेल्प ऑफ द राउटर, राउटर की हेल्प से ये इंटरनेट से कनेक्ट है। और ये क्या करता है यहाँ पे google.com, जब ये लिखता है google.com यहाँ पे एंटर करेगा तो इसको गूगल का होम पेज यहाँ पे मिल जाता है। वो किसकी हेल्प से मिलता है, राउटर की हेल्प से मिलता है। यहाँ पे पब्लिक आईपी हमारा रन हो रखा है और इधर हमारा प्राइवेट आईपी। तो आई होप आपको राउटर डिवाइस का वर्क समझ में आया होगा। दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को कनेक्ट कर रहा है, एक पब्लिक नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट डोमेन है, दूसरा हमारा प्राइवेट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट डोमेन है। दो डिफरेंट नेटवर्क, चाहे वो लैन है चाहे वो आपका वैन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। टू डिफरेंट आपके डिपेंड आपके जो सबनेट को भी कम्युनिकेट कराने का ये काम यहाँ पे कर रहा होता है। तो ये हमारा राउटर होता है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारा है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सॉरी, ये राउटर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है स्विच। तो स्विच हमारा जो डिवाइस होता है आपका एक लैन डिवाइस होता है। देखो लेयर 2 डिवाइस होती है, लेयर 2 पे काम करता है। स्विच का काम क्या होता है, स्विच हमारा एक लैन डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि हम लोग एंड डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट कराते हैं, सर्वर को, पीसी को, लैपटॉप, आईपी फ़ोन, ये सभी डिवाइसेस हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। आज के स्विचेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो स्विचेस आ रहे हैं वो लेयर 3 स्विचेस भी आते हैं, मल्टी लेयर स्विचेस आते हैं। तो मल्टी लेयर 3 स्विच एज ए राउटर भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क स्विचेस सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन अमंग सेवरल कनेक्शन डिवाइसेस ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क, जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा उसके साथ में हम लोग सेवरल कनेक्शन करते हैं। एक सेंट्रल डिवाइस होती है हमारा स्विच जो होता है। तो 24 पोर्ट के स्विच आपको मिल जाते हैं, 48 पोर्ट के स्विच आते हैं, 6400 सीरीज़ के स्विच अगर आप देखोगे सिस्को के आपके सिस्को में अगर आप जाएंगे तो सिस्को के अंदर भी आपके स्विचेस मिलते हैं, जो सिस्को कैटलिस्ट के स्विचेस होते हैं। सिस्को में नेक्सस के स्विचेस भी आते हैं, मल्टीलेयर स्विचेस होते हैं। तो इस तरह के स्विचेस हैं। आजकल के जो स्विचेस आते हैं उनमें हमारे राउटिंग भी कर लेते हैं, हमारा लेयर 3 प्रोसेस भी रन हो जाता है कि राउटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। स्विचिंग टेक्नोलॉजी भी उस पर काम करता है, स्विचिंग भी हम लोग कर लेते हैं। और साथ साथ में हम लोग उस अगर फायरवॉल के मॉड्यूल्स लगे होते तो हमको उसके साथ में सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन भी सब कुछ कर लेते हैं। दोस्तों जैसे राउटर मैंने आपको बताया, राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है जस्ट लाइक के पीसी। हम लोग राउटर को एक राउटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ ही नहीं करते, वो बेस्ट पाथ ही नहीं अंडरस्टैंड कराता। राउटर को हम लोग एज ए फायरवॉल भी यूज़ कर सकते हैं, राउटर को एज ए वॉइस एज ए कॉल मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग राउटर के अंदर यूज़ करना चाहें ऐसे वॉइस गेटवे यूज़ कर सकते हैं। तो राउटर को हम लोग गेट कीपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल वे होते हैं कि हम लोग डिवाइस को किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है iOS पर। क्योंकि राउटर में हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं वो होता है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में जिस तरह का आपने अगर इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया उसी तरह से राउटर वर्क करना शुरू कर देता है। सपोज दैट आपने वॉइस iOS इंस्टॉल किया है तो एज ए वॉइस गेटवे काम करेगा। आपने सिक्योरिटी iOS इंस्टॉल किया तो एज ए आपका ये फायरवॉल्स की तरह जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स लगाते हैं, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं, उस तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। और एक जनरल पर्पज़ iOS आते हैं, iOS हमारे जो होते हैं जनरल पर्पज़ iOS हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह का हमारा ये राउटर काम करता है। राउटर में हमारे मल्टीपल फंक्शन होते हैं, मल्टीपल वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्विच की हम बात करते हैं तो स्विच लेयर 2 भी आते हैं, लेयर 3 भी आते हैं, और जिसमें हमारे मैनेजेबल स्विचेस होते हैं, नॉन मैनेजेबल स्विच भी होते हैं। आजकल नॉन मैनेजेबल स्विच तो बहुत कमी से देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल स्विचेस जितने भी आते हैं अभी तक मैनेजेबल स्विच ही मिलते हैं। अब मैनेजेबल स्विच में नॉन मैनेजेबल स्विच में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजेबल स्विच अगर आप चेक करते हो तो उसमें पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर जाते हो कि ये मेरा मैनेजेबल स्विच होता है। क्योंकि फिजिकली कनेक्ट करने के बाद हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करके उसको कंसोल पे एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैनेजेबल स्विच होगा, जिसमें कंसोल पोर्ट ही नहीं दिया हुआ वो नॉन मैनेजेबल स्विच होगा। तो इस तरह से स्विचेस हैं। स्विच को हम लोग आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, बट स्विच जो वर्क करता है वो लेयर 2 पे करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर 2 स्विचेस आते हैं और अंडरस्टैंड करता है मैक एड्रेस को, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक को अंडरस्टैंड करता है। स्विच ओनली हमारा अंडरस्टैंडिंग करेगा मैक एड्रेस को, ठीक है। तो स्विच अलाउ यू टू कंट्रोल हु हैज एक्सेस टू द वेरियस पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो ये हमारा स्विच अलाउ कराता है। हम लोग मल्टीपल सपोज दैट एक कंपनी के अंदर हमारे HR, IT, सेल्स, मार्केटिंग इस तरह की टीम्स वर्क करती है। उन सभी टीम्स को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल VLAN क्रिएट कर लेते हैं
और अलग अलग VLAN के साथ कनेक्ट कराने के लिए यूज़र को कनेक्ट करा देते हैं। इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि HR को हमने क्या सबनेट दिया है, IT टीम को क्या सबनेट में असाइन किया हुआ है और मार्केटिंग टीम को कौन सा सबनेट असाइन किया हुआ है। देन उसको राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। राउटर मल्टीपल सबनेट्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए हमारा राउटर डिवाइस लेयर 3 डिवाइस यूज़ की जाती है। स्विच वर्क एट लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल, नॉट लेयर 1 लाइक हब। हब हमारा लेयर 1 पे काम करता है, लेकिन स्विच हमारा OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है। स्विच डोंट लुक एट IP एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ओनली इथरनेट मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन। ये केवल आपका इथरनेट मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को ही समझता है। जैसे कि मैंने बताया लेयर 2 पे काम करता है, तो लेयर 2 पे अंडरस्टैंड करता है केवल सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक की इन्फॉर्मेशन को। स्विच की पे टेबल ऑफ ऑल मैक एड्रेसेस ट्रैवलिंग स्विचेस पोर्ट बी और ये मतलब एक टेबल क्रिएट करता है जिसको मैक टेबल बोलते हैं या हम कैम टेबल बोलते हैं, कंटेंट एक्सेस मेमोरी बोल देते हैं। स्विच के अंदर एक टेबल बनती है जिसके अंदर सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक की इन्फॉर्मेशन होती है। होता क्या है कि स्विच हमारा क्या करता है, वैसे स्विच राउटर हमारा क्या है, राउटर इज़ ए यूनिकास्ट डिवाइस टाइप। ठीक है, जो मल्टीपल पोर्ट हमारे राउटर में होते हैं, तो ईच पोर्ट सपोर्ट यूनिकास्ट सेपरेट यूनिकास्ट एंड सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर के केस में मैं बात कर रहा हूँ, राउटर का ईच पोर्ट सपोर्ट सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड सेपरेट कोलिजन डोमेन। ओके, सेपरेट ब्रॉडकास्ट एंड सेपरेट कोलिजन डोमेन। तो नंबर ऑफ पोर्ट सपोज दैट राउटर के अंदर 4 है, तो 4 ही ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाते हैं और 4 ही कोलिजन डोमेन राउटर के अंदर हो जाते हैं। बट स्विच क्या है, स्विच इज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड ईच पोर्ट सेपरेट कोलिजन डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ईच पोर्ट सेपरेट कोलिजन बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 24 पोर्ट का स्विच है तो 24 कोलिजन हो जाते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल रहेगा। राउटर में 4 पोर्ट हैं, सारी कोलिजन हो जाएंगे, 4 ही हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएंगे। इसीलिए राउटर एक यूनिकास्ट डिवाइस है। दो डिफरेंट, अगर राउटर के अंदर 2 पोर्ट काम करते हैं तो आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अलग अलग IP पे, अलग अलग सबनेट पे कनेक्ट रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको कि एक साइड मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया था, दूसरे साइड मैंने LAN नेटवर्क पे कनेक्ट किया था। एक साइड हमारा प्राइवेट IP असाइन था एक पोर्ट को, दूसरे पोर्ट को हमने पब्लिक IP असाइन किया था। तो दोनों के दोनों राउटर के जो पोर्ट हैं वो डिफरेंट यूनिकास्ट डोमेन पे काम करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जो IP बेस्ड राउटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। बट स्विच में क्या होता है, स्विच में ये होता है कि हमारे पास 24 पोर्ट हैं, वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्ट रहेंगे। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन इन द सेंस एक ही LAN नेटवर्क इन्वायरमेंट में कनेक्ट रहेगा स्विच, एक ही LAN इन्वायरमेंट पे काम करेगा। मैंने HR डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर सबनेट असाइन किया, सपोज दैट 192.168.0.0/24 का सबनेट मैंने HR डिपार्टमेंट को असाइन किया और उस HR डिपार्टमेंट के कैंडिडेट को कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ में, और उस स्विच पे मैंने उसी पर्टिकुलर सबनेट के IP दिए हुए हैं। तो वो स्विच क्या करेगा, वो स्विच पर्टिकुलर उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में काम करेगा, HR ब्रॉडकास्ट डोमेन में काम करेगा। स्विच कभी भी ऐसा नहीं करता कि 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम्युनिकेट कराने का काम स्विच नहीं करता। स्विच इज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस एंड स्विच इज ए सेपरेट कोलिजन डोमेन डिवाइस। लाइक 24 पोर्ट है, 24 ही हमारे कोलिजन बनते हैं। स्विच का एक पोर्ट अगर 100 Mbps स्पीड सपोर्ट करता है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि 24 पोर्ट है तो 24 में से 10 पोर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, 10 पोर्ट यूज़ में हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पोर्ट बच जाते हैं वो उसकी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर लेंगे। नहीं, स्विच का सेपरेट बैंडविड्थ होता है, क्योंकि स्विच का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है स्विच का, वो क्या होता है, वो इस टाइप का होता है कि उसमें हर एक पोर्ट इंडिविजुअल अपना खुद का कोलिजन बना के रखता है और अपना खुद का डुप्लेक्स मोड होता है और अपने खुद का स्पीड स्पेसिफाई की हुई होती है, क्योंकि उसमें सर्किट लगे होते हैं और सर्किट के थ्रू स्विच हमारा कनेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद स्विच ओनली सेंड ट्रैफिक टू द डिवाइस दैट आर द डेस्टिनेशन फॉर द ट्रैफिक सेविंग बैंडविड्थ। ओके, then each device connect to the switch get the full bandwidth of the switch port because of switch prevent collision। जैसे कि मैंने बताया ईच पोर्ट सेपरेट कोलिजन करता है तो कोलिजन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर हब की बात करते हैं, हब का क्या होता है, सिंगल कोलिजन बनता था जिसमें हमारे पास क्या होता था, जाम लगने के चांसेस होते थे, ट्रैफिक जाम हो जाता था, क्योंकि सिंगल कोलिजन पे काम करते थे। 10 पोर्ट का अगर आपने एक हब लगाया है तो 10 पोर्ट के साथ में क्या हो रहा था, 10 के 10 पोर्ट पे एक ही कोलिजन काम करता था। 100 Mbps अगर आपने 100 Mbps का अगर आपने हब परचेज किया है तो 100 Mbps में से 10 जो पोर्ट होते थे उसमें डिवाइड होकर बैंडविड्थ यूज़ की जाती थी। लेकिन यहाँ पे स्विच में क्या होता है, ईच पोर्ट सेपरेट बैंडविड्थ, लाइक 100 Mbps
इथरनेट के फास्ट इथरनेट पोर्ट आते हैं, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट आते हैं। ईच पोर्ट ऑन स्विच इज इन द सेपरेट कोलिजन डोमेन and can run in full duplex mode, which means the host connected to switch port can transmit to the switch at the same time that the switch transmit to them. Okay, मैं ये आपको बता चुका हूँ फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। इट मैनेज द फ्लो एंड डेटा अक्रॉस द नेटवर्क बाय इंस्पेक्टिंग द इनकमिंग फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एड्रेस एंड फॉरवर्डिंग फ्रेम ओनली टू द होस्ट विच मैसेज वॉज इंस्टेंट। देखिए ये क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट स्विच आपने एक न्यू मार्केट से स्विच लाया, पैकिंग से स्विच बाहर निकाला, आपने कनेक्ट किया, उस पर पोर्ट लगाए और मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करके आपने जैसे एक सिस्टम पे आईपी डाला, सिस्टम पे आईपी, सभी सिस्टम पे आईपी असाइन करने के बाद आपने एक रिक्वेस्ट की, पिंग रिक्वेस्ट पे सेंड की। तो फर्स्ट टाइम जब भी स्विच के पास रिक्वेस्ट जाएगी फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्टिंग करेगा। देन उसके बाद में जिस तरह से हमारे 24 पोर्ट पे 24 सिस्टम कनेक्टेड हैं और वो सभी सिस्टम अपनी रिक्वेस्ट स्विच के पास भेज चुके होंगे, तो हर एक पोर्ट के साथ में एक मैक एड्रेस बाइंड हो चुका होगा और मैक एड्रेस बाइंड होने के साथ एक मैक टेबल बन चुकी होगी। तो सेकंड टाइम में जब भी कभी रिक्वेस्ट जाएगी तो स्विच हमारा सपोर्ट क्या करेगा, वो सेकंड टाइम में यूनिकास्टिंग सपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्टिंग करता है, सेकंड टाइम में यूनिकास्टिंग करेगा, क्योंकि 1 to 1 कम्युनिकेशन करेगा। रिक्वेस्ट सोर्स से जाएगी स्विच के पास, स्विच मैक टेबल को रीड करेगा, डेस्टिनेशन में देखेगा कि ये मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे असाइन है, उसी मैक एड्रेस पे उसी पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन पे सेंड करेगा। ये स्विच का वर्क होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल किस तरह से काम करता है? Firewall is a type of cyber security tool and network security device that monitoring incoming and outgoing traffic and permit और block data packet based on set of security rules। तो हम लोग फायरवॉल को कहाँ सेट करते हैं? सपोज मैंने अपना राउटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर एज राउटर है, हमारा कंपनी का सिस्को का कोई भी हमने राउटर परचेज किया, अपने कंपनी में राउटर लगाया, तो हम लोग राउटर के बाद फायरवॉल को लगाते हैं या राउटर से पहले लगाएंगे? देखो, एक इनसाइड लगाएंगे, एक आउटसाइड लगाएंगे, डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नेटवर्क कैसा है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी कभी हम लोग आउटसाइड से ट्रैफिक हमारा आता है, पहले फायरवॉल पे आना चाहिए। फायरवॉल उसको चेक करेगा, सिक्योरिटी करेगा, फिल्टर करेगा, आउटसाइड ट्रैफिक को इनसाइड ले जाने के लिए मॉनिटर करेगा और उस ट्रैफिक को परमिट, अलाउ, ब्लॉक और ये सारे की पॉलिसी हम लोग फायरवॉल पे सेट करते हैं, तभी वो ट्रैफिक को आगे जाने देता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न से हम लोग फायरवॉल सेट करते हैं। तो फायरवॉल ज़रूरी नहीं कि एक हार्डवेयर डिवाइस हो, फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। फायरवॉल आप एक सर्वर में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखते ही हैं। और आपके पास आजकल फायरवॉल की जो पॉलिसीज़ हैं वो मल्टीपल आपके टूल्स में यूज़ की जाती है। जैसे NACL आप यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, अमेजोन वेब सर्विसेज AWS के अंदर आप NACL यूज़ करते हैं और आप सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें फायरवॉल पॉलिसीज़ लगाने का मौका मिलता है। हम फायरवॉल पॉलिसीज़ लगाते हैं और अपने नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। तो फायरवॉल ज़रूरी नहीं कि आपका एक काइंड ऑफ हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर भी हो सकता है। सिस्को के ASA के फायरवॉल आते हैं, FortiGate फायरवॉल होता है, मल्टीपल मिराकी, बहुत सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो फायरवॉल बनाती हैं। तो फायरवॉल कैन बी यूज टू सेपरेट नेटवर्क नोड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स और इंटरनल ट्रैफिक सोर्स फॉर इवन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सेपरेट नेटवर्क नोड्स और एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स को और इंटरनल ट्रैफिक सोर्स को स्पेसिफिक एप्लीकेशन से एक तरह से हमारा जो फायरवॉल होता है। फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड बेस्ड एंड ईच टाइप ऑफ फायरवॉल हैविंग ऑन यूनिक प्रॉन्स एंड कॉन्स। मैंने आपको बताया था जैसे कि एक हार्डवेयर ही नहीं है, इट्स अ पर्पज ऑफ द एस्टैब्लिश बैरियर बिटवीन योर इंटरनल नेटवर्क एंड इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सच एज द इंटरनेट। ओके, इंटरनेट का हमारा आउटसाइड नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है, अनसिक्योर नेटवर्क होता है, जहाँ पे पब्लिकली पूरा सभी लोग कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ से कोई भी ट्रैफिक आएगा, कोई भी ट्रैफिक हम लोग हमारे इनसाइड आता है, इनसाइड जैसा मेरे प्राइवेट नेटवर्क में आता है, मेरी बिल्डिंग के नेटवर्क में आता है, मेरी कंपनी के नेटवर्क पे आता है, या मेरे प्राइवेट डेटा सेंटर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर पे आता है, तो उस सिचुएशन में वो ब्लॉक करेगा ट्रैफिक को, वायरस को चेक करेगा या हैकर्स को नेटवर्क में आने से रोकेगा। देन आगे हमारा नेटवर्क डिवाइसेस में आता है सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर इज ए कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज, प्रोग्राम, अदर कंप्यूटर्स। सर्वर क्या है? सर्वर एक कंप्यूटर है, सिस्टम है। आपने देखा होगा IBM के सर्वर्स आते हैं, सिस्को के UCS हार्डवेयर आता है, उसके सर्वर्स आते हैं, मल्टीपल कंपनी, डेल, इंटेल, इन सभी कंपनीज के सर्वर आते हैं। तो एक रिसोर्स है, डेटा सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स नोन एज अ क्लाइंट और नेटवर्क। तो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है क्लाइंट को।
क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइडर। सर्वर आपका ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा हार्डवेयर होना हो तो वही सर्वर होगा। सर्वर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, सर्विसेज इंस्टॉल कर लेते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, वही ऐसे सर्वर काम करता है। सपोज आपने DHCP अपने राउटर में इंस्टॉल किया हुआ होता है, आपके घर में जो राउटर लगा होता है उसमें भी DHCP की सर्विस इंस्टॉल हो रखी होती है। तो DHCP के लिए अगर हम देखें तो वो सर्वर है, और आपके जो क्लाइंट है, मशीन है, जो IP एड्रेस वहाँ से आपको उस पूल में से IP मिल रहा होता है, ऑटोमेटिकली आप IP उठा रहे होते हैं, आपकी मशीन वहाँ से ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस कैप्चर कर रही होती है, उसको एक IP एड्रेस मिल रहा होता है, वो आपकी जो मशीन है वो क्लाइंट है। तो वो भी एक तरह सर्वर हो गया। DNS सर्वर होते हैं, HTTP वेब सर्वर। आपने अपनी एक मशीन बनाई AWS पे जाके, या आपने अपने लैपटॉप में ही, अगर आपने लाइनक्स मशीन RHEL8 इंस्टॉल किया और उसके ऊपर आपने yum इंस्टॉल और आपने HTTPD की सर्विस, अपाचे वेब सर्विस इंस्टॉल कर ली, तो वो सर्विस इंस्टॉल करने के बाद आपका जो मशीन एक लैपटॉप है नॉर्मल, वो एज ए वेब सर्वर काम करना शुरू कर देगा। तो सर्वर इज अ काइंड ऑफ द प्रोवाइड टू सर्विस इनटू क्लाइंट। तो वो एक सर्वर होता है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है और क्लाइंट उससे सर्विस ले रहा होता है। तो सर्वर वही होंगे जो सर्विस सर्व कर रहे होते हैं, क्लाइंट सर्विस रिसीव कर रहे होते हैं सर्वर से, और सर्वर की हेल्प से ही वो कम्युनिकेशन कनेक्ट करके काम कर रहे होते हैं। जैसे आप google.com ओपन करते हैं तो google.com एक वेब सर्वर आपका होता है, तो उसको आप एक्सेस करके काम कर रहे होते हैं। जीमेल में मेल सर्वर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह के आपके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो सर्वर क्या है? सर्वर माइंड में ये लोगों के रहता है कि सर्वर एक काइंड ऑफ बड़ा सा हार्डवेयर होगा, ये सब चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सर्वर ये नहीं बोल सकते कि सर्वर एक बड़ा सा हार्डवेयर लेगा होगा। हाँ, वो डिपेंड करता है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बड़ी अमाउंट में ट्रैफिक आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हार्ड डिस्क, रैम, या हमें उसके अंदर जो हमारे CPU, ये इस तरह के हम लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रैफिक बहुत बड़ी अमाउंट में आता है मेरी वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। मेरी कंपनी का सपोज दैट बहुत मामूली सा ट्रैफिक है, तो ज़रूरी थोड़ा ही ना कि मेरे को बड़ा हार्डवेयर परचेस करना है। सर्विस तो इंस्टॉल हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास में प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म तो एक आपका लैपटॉप भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म आपका एक मशीन PC हो सकता है, आपका प्लेटफॉर्म इवन आपका एक राउटर हो सकता है। राउटर को भी एज सर्वर आप काम करा सकते हैं। NTP सर्वर आप राउटर को बना सकते हैं, DSP सर्वर बना सकते हैं, DNS सर्वर आप राउटर को बना सकते हैं, एक कॉल मैनेजर बना सकते हैं सर्वर, एज कॉल मैनेजर सर्वर यूज़ कर सकते हैं राउटर में। सिस्को के जो फायरवॉल्स, जो सिस्को के राउटर्स आते हैं, उसको भी एज ए सर्वर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वर इज़ नॉट ए काइंड ऑफ बिग हार्डवेयर या बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सपोज आपके माइंड में होता है, वो सब सर्वर नहीं। सर्वर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बस होता क्या है कि हमारे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सर्वर पे काम करते हैं, उसी तरह की सर्विस हम लोग चलाते हैं। तो विंडोज़ के अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जो सर्वर आते हैं 2012, 2018 इस तरह के सर्वर्स आते हैं। रेड हैट के अपने सर्वर्स हैं, RHEL8 में उसने सर्विस इंस्टॉल कर देते हैं, आप लोग उसे सर्वर काम कर लेते हैं। तो अलग अलग कंपनी के सबके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और उसके हम सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं। तो आगे हम लोग प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर एंड सर्विसेज पढ़ेंगे और उसमें आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सर्वर क्या है, कैसे काम करता है। और मैं इवन आपको DHCP, DNS, NTP, FTP, SFTP, TFTP और ऑल NFS और ये आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और उस प्रोटोकॉल और सर्विसेज के बारे में आपको समझाऊंगा। तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सर्वर क्या होता है। तो यहाँ पे ये हमारा रिसोर्स जो मशीन होती है कंसीडर करता है। दैन उसके बाद क्लाइंट क्या है? ए क्लाइंट इज ए कंप्यूट दैट कंटेंट टू एंड्स uses the resources of a remote computer or server. Many corporate network compress client computing each which connect to the corporate server. The server provide resources like file, information, internet access, external processing power, and in case of the processing any work done, the server is referred to as a server side work. Any work done, the local client is similarly called client side. सपोज आप अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्टेड है, लैपटॉप आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आपने इंटरनेट के साथ लैपटॉप जैसे ही कनेक्ट किया, आप एज ए क्लाइंट है और आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आपका राउटर लगा हुआ है, वो जो सर्वर काम कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो सर्वर है। क्लाइंट जो सर्विस रिसीव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सर्वर क्लाइंट की कम्युनिकेशन होता है। नेटवर्क क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नेटवर्क क्या है, व्हाट इज़ द नेटवर्क।
तो मैंने आपको डिवाइसेस बताई, नेटवर्क की डिवाइसेस के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है। अभी मैंने बेसिक से डिस्कस किया है, आगे हम लोग जैसे जैसे राउटिंग पढ़ेंगे तो राउटिंग के बारे में, फिर राउटर के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और स्विच के बारे में समझेंगे, और इवन हम लोग आगे जो भी डिवाइस पढ़ते चले जाएंगे, जिस तरह से हमने काम करेंगे तो हम लोग एक एक करके मैं आपको हर एक जो हमारे सिस्को के अंदर, जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस यूज़ की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवाइस यूज़ की जाती हैं, उस पर कैसे काम किया जाता है, उसका वर्किंग क्या है, उसके यूज़ केसेस क्या हैं, कंपनी के अंदर किस तरह से हम लोग उससे वर्क करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं जो हमारे कमिंग सेशन आएंगे। ये नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक फिजिकल कनेक्शन को मैं नेटवर्क बोल सकता हूँ। फिजिकल कनेक्शन इन द सेंस 2 डिवाइस 3 डिवाइस, आपने राउटर, स्विच, फायरवॉल या आपने हब और आपकी जो भी मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्क के से कनेक्ट कर सकते हैं, उन सभी डिवाइसेस को लिए आपको फिजिकली कनेक्ट करा दिया, उनको वायर के थ्रू कनेक्ट करा दिया, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करा दिया। वायरलेस में हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कंट्रोलर, गेटवे सब यूज़ करते हैं। वो सभी जो फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, जिसको फिजिकल कनेक्टेड कर सकते हैं, उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है फिजिकली कनेक्शन जो हम लोग कर पाते हैं। आगे मैं भी डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो 2 and more डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर वाया एनी मीडिया। मीडिया क्या होता है? वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है। किसी भी माध्यम के थ्रू दो से अधिक डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, उसको नेटवर्क बोलते हैं। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। नेटवर्क क्या है? 2 या 2 से अधिक डिवाइस को किसी माध्यम के थ्रू कनेक्ट कर दिया, वो नेटवर्क हो जाता है। नेटवर्क में वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायर सैटेलाइट भी हो सकता है कम्युनिकेशन का। आगे है हमारा कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्क और नेटवर्किंग में दोनों में डिफरेंस है। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्क तो हो गया फिजिकल कनेक्शन, नेटवर्किंग हो गया लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन, हमने नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, फिजिकली कनेक्शन कर दिया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव होना शुरू होती है। आप गूगल को ओपन कर रहे हो, वेब एक्सेस कर रहे हो, डेटाबेस सेंड कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो, जो भी आप वर्क करते हो, पिंग कर रहे हो, आप एक कोई भी सिस्टम इंटरनेट से या आप अपने इंट्रानेट से या अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद, या 2 राउटर को या 2 लैपटॉप को 2 पीसी को कनेक्ट करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव करना सब शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए नेटवर्किंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो लॉजिकल कनेक्शन को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं, जिसका कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन का जो रेफरेंस समझाया जाता है, वो ऐसा रेफरेंस मॉडल को में समझाया जाता है। मैं वैसा रेफरेंस मॉडल में समझाऊंगा आपको। 7 डिफरेंट लेयर्स का जो रेफरेंस मॉडल बनाया है, उसमें मेरे हम लोगों का सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन का मॉडल समझाया गया है। फिर TCP/IP मॉडल होता है जो हम लोग फिजिकल इंप्लीमेंट करते हैं, उसका भी कम्युनिकेशन मॉडल वही काम करता है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 and more devices are connected together via any media, and connected device share information with help of physical and logical addresses is called networking. So कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस आपस में किसी माध्यम से कनेक्ट होती हैं, और जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनमें इंफॉर्मेशन जो हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, किसकी हेल्प से? फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस आपका IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस, ये आपके लॉजिकल एड्रेस होते हैं। इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन शेयर, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं, उसको नेटवर्किंग हम लोग बोलते हैं।